हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज, आज हम बात करेंगे सीटी रेशो की और ये कहाँ पर यूज होते हैं। तो आपने देखा होगा कि 100/5 का रेशो का सीटी है और 100/1 का जो रेटिंग हो है वो लिखा रहता है सीटी पे, करंट ट्रांसफार्मर पे। तो इसका क्या मतलब है? तो सीधे सीधे मैं आपको बता दूं कि इसका कोई टर्न से लेना देना नहीं होता, इसका करंट से लेना देना होता है। 100/5 का मतलब है कि जब आपकी प्राइमरी में यानी कि लोड करंट 100 होगी तो आपकी सेकेंडरी में जो ये सेकेंडरी है उसमें 5 एम्पियर आपको मिलेगी। ऐसे ही 100/1 का डिजाइन रेशो है कि जब आपकी 100 एम्पियर करंट फ्लो होगी प्राइमरी में, यानी कि ये जो बार है ये लोड वायर है, ठीक है। तो आपको 1 एम्पियर मिलेगी यहाँ पर सेकेंडरी में, यानी कि ये जो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है। अब इसकी जगह जो हो सकता है, इसकी जगह आपका 1000/5 भी हो सकता है, 2000/5 भी हो सकता है और 3000 4000/5 भी हो सकता है। वो आपकी करंट रेटिंग पर डिपेंड करता है। ऐसे ही इसका इसकी जगह आपका 100 की जगह 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 3000/1 भी हो सकता है, 4000/1 भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब 4000 करंट एम्पियर करंट फ्लो होगी तो 1 एम्पियर करंट आपको सेकेंडरी पे मिलेगी। अब दूसरी बात होती है कि कहाँ हम 100/5 यूज करें और कहाँ हम 100/1 यूज करें। तो इसका सीधा सा एक आंसर है कि जहाँ आपके सेंसर और कंट्रोलर की डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर से ज़्यादा, 10 मीटर से कम है, सॉरी 10 मीटर से कम है, तो वहाँ पर जो आप यूज करोगे वो 100/5 की यूज करोगे। और जहाँ आपकी जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर, वहाँ पर जो आप जो करंट रेशो यूज करोगे वो 100/1 का यूज करोगे, ठीक है। तो मैंने ये आपको डिफरेंट डिफरेंट ये सर्किट दिखाया है। तो सर्किट लोड कर, ये लोड वायर है या जो एसी का वायर होता है या डीसी का वायर, जो डिपेंड करता है एसी या डीसी के लिए यूज कर रहे हो, ये लोड वायर है, ये इसके अंदर जाता है। और यहाँ पर ये करंट फ्लो, सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें करंट फ्लो होती है। हम लोड लगाते हैं, फिर इसको हम देते हैं, वो वोल्टेज ड्रॉप होती है और वो वोल्टेज हम कंट्रोल सर्किट को देते हैं। ऐसे ही इसका दूसरा सिंबल है, ये वाला इसका सिंबल होता है करंट ट्रांसफार्मर का। ये एक्चुअल जो आपको मार्केट में मिलती है ये वो है, ठीक है। तो इसके अंदर होल होता है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग के पॉइंट है जिसको आप सर्किट से ऐड करोगे। ये आपकी करंट, लो करंट सीटी है, जो जनरली एनर्जी मीटर्स वगैरह में यूज होती है लो पावर के लिए, ठीक है। इसके अंदर भी 2 पिन्स होती है नीचे बेस में, जिस जो सेकेंडरी वाइंडिंग की होती है, ठीक है। तो अब तो इनकी बात होगी। अब हम बात करते हैं इसके, मान लीजिए कोई 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है किसी वायर में। एक टेक्निकली देख लेते हैं इसको। किसी वायर में 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो वहां पर हमें जो जो आउटपुट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, यानी कि 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर एक सर्किट में, ठीक है। और हमने जो रिले यूज करी है, सॉरी सीटी यूज करी है, वो 100/5 की यूज करी है, /5। तो इसका जो रेशो है वो कितना आता है? इसका रेशो आता है आपका 20। 100/5 अगर आप डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 20 को जो है, इस करंट रेशो को जो है, आप इस जो करंट हो मिले प्राइमरी में फ्लो हो रही है, आप उससे डिवाइड कर दो सीधे। तो आपका जो सेकेंडरी में करंट आ जाएगी वो 5 एम्पियर आ जाएगी। इसका ये भी एक आंसर होता है, ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यूज करते हैं सीटी, ये वाली 100/1 की, तो इसमें क्या होगा आपका, 100/1 को अगर डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। और अगर हम प्राइमरी करंट हमारी 100 है,
तो 100/100 कितना हो गया 1, 100/100 1, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी सेकेंडरी। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ये कैसे काम करता है। ठीक है, इसका कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं कि इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। जैसे कि ये वाला इसमें फॉर्मूला लगता है कि जो ट्रांसफार्मर का सिंपल फॉर्मूला लगता है, ये एन रेशो है, नंबर ऑफ रेशो, तो N/P प्राइमरी का रेशो टर्न रेशो और सेकेंडरी का टर्न रेशो, और जो करंट है इनकी जस्ट रिवर्स हो जाती है, ये सेकेंडरी की करंट है और ये प्राइमरी की करंट है। तो जब आप उसको सिंप्लीफाइड करोगे, यानी कि आइए सेकेंडरी करंट निकालोगे, तो IP प्राइमरी करंट और NP डिवाइड बाई सेकेंडरी टर्न्स, यानी कि प्राइमरी टर्न्स और डिवाइड बाई सेकेंडरी टर्न्स, ये आपका फॉर्मूला है जो यूज होता है। मान लीजिए आपकी प्राइमरी करंट जो है 100 एम्पियर है और उसमें जो टर्न रेशो है, जितना टर्न करंट सिटी में है वो आप यहाँ पर रख दो प्राइमरी का, और सेकेंडरी का यहाँ पर रख दो। तो प्राइमरी का जनरली 1 होता है सिटी में करंट, तो यहाँ पर हमेशा लगभग 1 ही रहेगा। और सेकेंडरी में आप उसकी डेटा शीट से देख सकते हो कि उसमें कितने रेशो है, टर्न रेशो है, तो उसको आप यहाँ रख दो। तो आपकी सेकेंडरी करंट जितनी करंट उसमें बनेगी प्राइमरी में, वो सॉरी सेकेंडरी में, वो करंट निकल के आ जाएगी। अब एक दूसरा इसका डिजाइन देख लेते हैं जो इसका फीचर्स है। तो जो मान लीजिए आपका कोई टास्क वो है सिटी है जिसमें 300/5 एम्पियर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें 300 एम्पियर करंट फ्लो होने पर 5 एम्पियर करंट इसमें आउटपुट में मिलेगी यहाँ पर सिटी पे। अब इसका दूसरा वो देख लेते हैं फीचर्स। जब अब ये प्राइमरी टर्न जो है, वायर जो है, इसको एक डबल करके आप इसको वो कर देते हैं, एक तो सिंगल इसमें से निकाल दिया, एक कर दिया, एक टर्न देके तब इसको निकाल दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वो मैग्नेटिक फल्स जो इसका हाफ हो जाएगा, और जो मैग्नेटिक फल्स सेकेंडरी में बनेगा वो हाफ बनेगा। तो उसमें जो है आपका जो करंट है वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, आप इसमें 300 वाले को, यानी कि 300 वाले को ही आप 150 भी बना सकते हो, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर जो है जो 300 का है उसको आप 105 भी बना सकते हो अगर आप एक टर्न दे देते हो प्राइमरी वाइंडिंग का। ऐसे ही अगर आप दूसरा टर्न दे देते हो तो तीसरा लूप हो गया, तो इसमें आपका 100 एम्पियर की वो सिटी बन जाएगी फिर। तो मैक्सिमम 100 एम्पियर पे आपको 5 एम्पियर मिलेगा। यहाँ पर क्या है 150 एम्पियर पे आपको 5 एम्पियर मिलेगा, और यहाँ पर क्या है 300 एम्पियर पे आपको ये 5 एम्पियर मिलेगा। तो ये ऐसे भी आप कर सकते हो, ये भी एक डिजाइन का रूल्स है, यानी कि फीचर्स होता है सिटी का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और आने वाली वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।